एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है हमारा रियल नंबर। देखो, इससे पहले वाली वीडियो हम कवर कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1। तो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे 1.2। इससे पहले हम उससे भी पहले हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन कवर किया है। तो आप सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन पर देखें, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.2 करें। देखो, हमने आपको इंट्रोडक्शन में ऐसा एक सेम क्वेश्चन बताया था कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसलिए आप सबसे पहले जाकर पहले इंट्रोडक्शन देखें। तो देखो, हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हमारे पास, प्रूव करना है कि जी हमारा क्या है, √5 होगा ना, एक रेशनल नंबर है। देखो, हमको पता है कि √5 है वो कैसा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जो हमारा √5 है ना, वो कैसा एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमको फिर भी बताना है कि जी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो देखो, हमारा है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि जी हमारा कैसा एक रियल नंबर है। क्योंकि देखो, इरेशनल तो हमें पता है, इसलिए हम क्या कंक्लूड करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम। क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट जो हमारा √5 होगा ना, √5 इज अ रियल नंबर। जो हमारा √5 होगा एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रियल रेशनल नंबर है, ठीक है। इतना कंक्लूड कर दिया। अब देखो, जो हमारा √5 होता है, ये हमारा क्या होगा, √5 हमारे पास। देखो, जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो किसके फॉर्म में रहता है, PQ के फॉर्म में रहता है। तो हम इसको देखो PQ के फॉर्म में लिखेंगे, तो अपन नीचे क्या लिख देंगे, हमने इक्वल टू में क्या लिखेंगे, P/Q। इस तरीके जो हमारे P एंड Q, जो हमारा P एंड Q होंगे आर को प्राइम। जो हमारे P एंड Q होंगे, जो हमारे कैसे को प्राइम हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था क्या होता है इसका मतलब। को प्राइम का मतलब कैसा होता है, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो, वो होते हैं हमारे को प्राइम नंबर। तो जो हमारा Q है ना, वो नॉट इक्वल टू में किसके होगा, 0 पे होगा। देखो, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम Q को साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 √5। यहाँ पे ये Q के साथ रूट नहीं होगा, Q हमारा अलग होगा, Q इज इक्वल टू 5। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोनों के साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। यहाँ पे भी हमने स्क्वायरिंग किया, तो देखो स्क्वायरिंग किया दोनों के साइड, तो √5 कैसा हो गया, हमारा 5 हो गया। और Q² इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, P²। देखो, इतना समझ में आएगा। देखो, यदि देखो यहाँ से ये 5 नीचे डिवाइड करें, यहाँ पे भी 5 डिवाइड करें, तो यहाँ से 5 एंड 5 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है ना, जो हमारा P है ना, जो P² है वो किससे डिविजिबल है, Q से। जो हमारा Q है ना, मतलब कि जो हमारा Q है किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा P भी तो डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि तभी तो हमने इस दोनों को लिखा है। जब हमारा Q नीचे लिख रहा है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब हमारा Q डिविजिबल हो जा रहा है 5 से, तो इसका मतलब हो जाए हमारा P² भी कैसा होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो हम इसलिए P² इज डिविजिबल, हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5। यहाँ लिखेंगे डिविजिबल बाय 5, ठीक है। जो हमारा Q है ना, वो कैसे डिविजिबल बाय 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जब P² डिविजिबल 5 है, तो उसका मतलब कैसा होगा, हमारा P भी डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे P इज ऑल्सो, हमारा P भी कैसा होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जो हमारा P भी होगा ना, वो भी क्या होगा, हमारा 5 से डिविजिबल होगा। और इसको दे देंगे हमें क्वेश्चन नंबर 1। देखो, आप क्या करेंगे, जब हमारा आप क्या करेंगे, एक नंबर लेट करेंगे P के इक्वल में, क्या दूसरा लेट P इज इक्वल टू में 5C लेट कर लिया हमने। देखो, क्यों लेट किया, अब हम देख करेंगे कि हमारा एक और नंबर है डिविजिबल हो जाएगा यदि हमारे दो नंबर हमने क्या दिया। देखो, हम को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका क्या हो प्राइम फैक्टर बना है, लेकिन उसका और ही प्राइम फैक्टर, मतलब कि हमने यदि 2 नंबर इक्वल दिखा दिए, जैसे कॉमन फैक्टर 2 के इक्वल दिखा दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा रियल नंबर नहीं हुआ, और ना ही वो हमारा कैसा होगा, को नंबर होगा। इसलिए हमने देखो लेट कोई दूसरा नंबर किया है, C लेट कर लिया है। और क्या दिया, C यानी इंटीजर। हमने C को क्या मान लिया, कोई एक इंटीजर है, ठीक है। अब जो हमारा 5, अब देखो P², यहाँ पे क्या है, P² के इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, ये। तो देखो, सबसे पहले इसको एज इट इज लिखते हैं। तो P देखो, जो P की स्क्वायर लिखेगा ये लिख देंगे, ये 5C लिख देंगे। तो इसको यहाँ लिखेंगे 5Q को ऐसे लिखा, और ये P लिएगा, हम इसको यहाँ पे इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5C का स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो और सिंप्लीफाई करते हैं, 5Q इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये C क्या हो जाएगा, 25C²। इस तरीके से हो जाएगा। देखो, यहाँ पे कोई सा दूसरा नंबर लेट किया था यहाँ पे, अब ये इससे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा Q² इज इक्वल टू में क्या बचेगा, हमारा 5C का स्क्वायर। देखो, जब हमारा देखो अब यहाँ पे 5 से डिविजिबल कर रहा है, तो ये कैंसिल हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, C हमारा डिविजिबल हो रहा है 5 से, C हमारा C² डिविजिबल हो रहा है 5 से। इसका मतलब हमारा क्या होगा, Q² भी क्या होगा, डिविजिबल बाय होगा 5 से। देखो, इतना समझ में आ गया। जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे Q इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए हमने क्या लगाई
हमारा क्यू भी कैसा है, डिविजिबल बाय 5 से लिख लिया। देखो जब हमारा मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 किया तो ये कैंसिल कर रहा है, जब हमारा कि ये नंबर डिविजिबल हो रहा है जब भी तो ये दोनों इक्वल में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी डिविजिबल होगा। और हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो, इसका मतलब क्या होगा, क्यू स्क्वायर है तो मतलब क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, स्क्वायर है तो क्या होगा, वो भी तो नंबर डिविजिबल बाय होगा 5, डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब जी क्या है, डिविजिबल बाय आएगा 5 से आएगा, और इसको नाम दे देंगे सेकंड। अब देखो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारा क्या कंक्लूजन निकला है कि जो हमारा ए, जो हमारा पी और क्यू है, पी क्यू एंड पी लिख दें, क्यू एंड पी हैविंग कॉमन फैक्टर, कैसे हमारे हैं कॉमन, या कॉमन फैक्टर या सेम फैक्टर लिख सकते, कॉमन फैक्टर। देखो दोनों में कैसा आ रहा है, हमारा 5 फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब कैसा है, जो हमारा रूट जी है ना, रूट 5 वो कैसा इरेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों में कभी हमारे केस नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं आ सकते। हमने कोप्राइम माना था, लेकिन हमारे कोप्राइम में क्या हो सकता है, कभी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकते। इसमें कैसे आ रहा है, हमारे कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर आए तो इसका मतलब क्या, जो हमारा रूट 5 है ऐसा रेशनल नंबर है। सो क्या लिखेंगे, इसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं, हमने क्या था, वी कैन कंक्लूड दैट आवर असम्पशन इज रॉन्ग, जो भी हमने एस्यूम किया था वो कैसा, हमारा असम्पशन रॉन्ग है, आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हमारा असम्पशन कैसा है, रॉन्ग है। जो भी हमने क्या माना था, रूट 5 को रेशनल नंबर रहा था, इसलिए हमारा जो एज्यूम किया था वो कैसा है, हमारा रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा रूट 5 है, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट 5 हमारा कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। देखो रेशनल नंबर, देखो इतना ही सॉल्व करना था, आपको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, हमने ये कोई दूसरे नंबर लेट मान के इसको लेट किया है, ठीक है। तो इसी के साथ करेंगे आप इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना, 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल इरेशनल नंबर, हमको प्रूव करना है कि ये हमारा कैसा इरेशनल नंबर है। देखो हमको पता है कि हमारा रूट 5 आ रहा है इसमें, इसका मतलब देखो जी अपने आप में कैसा होता है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब कैसा, ये हमारा इरेशनल नंबर है। देखो इरेशनल नंबर है, फिर भी हमसे पूछा है कि प्रूव फिर भी करना है कि एक इरेशनल नंबर है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये कैसा हमारा एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे करेंगे लेट अस एज्यूम, हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट जो हमारा रूट 5 है, रूट 5 क्या आएगा, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल, हमने क्या मान लिया जी, हमारा कैसा है, रेशनल है। देखो इतना समझिए, हमने क्या मान लिया, इसको एक रेशनल मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, अपने आप में एक पीक्यू फॉर्म में होता है हमारा रेशनल नंबर। तो हम इसी क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू में क्या लिखेंगे, P/Q, P/Q मतलब क्या, जो हमारा P एंड Q, जो हमारा P और Q होंगे आर कोप्राइम, जी हमारे P और Q होंगे जी कैसे अपने आप में कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब कैसा होता है, इनका सिर्फ फैक्टर एक ही हो, यदि एक से ज्यादा इसका फैक्टर आ गए तो इसका मतलब कैसा होगा, हमारा ये इक्वेशन इरेशनल हो जाएगी, ये कैसे हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे, ठीक है। देखो P एंड Q, और जो हमारा Q है ना, नॉट इक्वल टू में 0, Q को नॉट इक्वल टू में 0 क्यों दिया है, यदि Q में 0 आ गया तो इसका मतलब कैसा होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए Q की जगह हम 0 भी नहीं लिख सकते, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, 3 को साइड ले जाते हैं, रूट 5 को अलग करना पड़ता है ऐसे में, क्योंकि हम क्या दिखाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, जो रूट में नंबर होगा ना उसको एक साइड रखना है, और जो रूट में नंबर हमारा नहीं होगा उसको एक साइड में ले जाना है, ठीक है। तो समझ में आया। तो इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 5 इस तरीके से लिख लेंगे, ये 3 साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में लिखा 2 रूट 5, इसको एज इट इज लगाया, और P/Q, और देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या आएगा Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा Q हो जाएगा, एलसीएम लिया, अब क्या होगा, जो हमारा 2 है ना, जो हमारा 2 है यहाँ से कैसे पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, N2 में था इसलिए हमने कैसे ले लिया, यहाँ पे डिवाइड में ले लिया। अब देखो इतना समझ में आएगा, समझ में आया। अब देखो हमने पिछली बार में देखा था, जो हमारा रूट 5 लगा कैसा एक रेशनल नंबर प्रूव किया था, जो हमारा रूट 5 होगा कैसा एक रेशनल है, और जी हमारा कैसा आएगा, रेशनल नंबर है, क्योंकि जो P एंड Q है जी हमने कैसे हमारे रेशनल नंबर, देखो P और Q मतलब कि हमारे P एंड Q मतलब कोप्राइम नंबर ही हो लिए हमने, तब भी जो हमारे कोप्राइम नंबर होंगे, मान लीजिए कोप्राइम नंबर होंगे, तब भी तो वो हमारे कैसे होंगे, रियल नंबर ही होंगे, कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे कोप्राइम में। जैसे हमने P एंड Q लिए थे, एक को 8 ले लिया था, एक को 90 ले लिया था, ऐसे हमने एक को 70 ले लिया था, इस तरीके से हमने 2 नंबर ले लिए थे। यहाँ पे मान लो हमने ले लिया था कोई सा 5 मान लिया, ठीक है। तो देखो इसका कॉमन फैक्टर 7 में कैसा आ रहा है, 1 ही आ रहा है कॉमन फैक्टर, इसका मतलब जो भी तो रियल नंबर ही है 17 और 5, तो इसका मतलब क्या होगा जी, हमारा जी है ना कैसे एक रियल नंबर। यहाँ पे देखो यहाँ पे P
यहाँ पे लिखेंगे सो p माइनस क्यू 3 अपॉन में क्या लिखेंगे 2 इज अ रेशनल नंबर, जो हमारे कैसे हैं रेशनल नंबर। बट जो हमारा रूट 5 है, जो रूट 5 है कैसा है, रूट 5 इज अ रेशनल, जो हमारा रूट 5 आना कैसे रेशनल। एक मिनट यहाँ पे क्या लिखेंगे इरेशनल, जो हमारा रूट 5 आएगा वो कैसा है इरेशनल है। देखो इतना समझ आएगा। और हमारा कभी भी जो रियल नंबर है ना, रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू में किसके रहता है इरेशनल नंबर। जो हमारे रेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं रह सकते, ठीक है। तो हमारा कैसा तो यहाँ पे लिखेंगे बी कैन कंक्लूड दैट आवर एसएप्शन, जो हमने एसएप्शन किया था ना वो कैसा है रॉन्ग है। आवर एसएप्शन इज रॉन्ग, जो हमने कंक्लूड किया था वो हमारा एसएप्शन कैसा है रॉन्ग है। इसका मतलब हमारा क्या है, जो हमारी जो इक्वेशन है सो यहाँ पे लिखेंगे हेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा आएगा 3 प्लस 2 रूट 5, तो 3 प्लस 2 रूट 5 होगा ना इज अ कैसा आएगा हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल जो हमारा आएगा 2 रूट 5 वगैरह वो कैसा है रेशनल। देखो आपको इनमें सिर्फ करना क्या है, हमेशा रूट 5 को एक साइड लाना है और पूरी क्वेश्चन को एक साइड लाना है। फिर आपको सीधा देना है जो हमारा रेशनल नंबर होता है और जो इरेशनल नंबर होता है। जो भी हमारा रूट 5 में नंबर आएगा ना साइड, वो हमेशा कैसा होगा रेशनल। रेशनल इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। जो हमारे पास 3 क्वेश्चन, देखो उसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, हमको इनमें भी क्या बताना कीजिए हमारे कैसे इरेशनल नंबर है, ठीक है। देखो यदि आपके पास रूट आता डायरेक्ट तो आपको थोड़ा नंबर मेथड, देखो हमारे पास कोई नंबर आ गया है तो इसका मतलब कह सकते हैं हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर, सबसे पहले फर्स्ट वाला करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें रेशनल प्रूव करना है, लेकिन ये हमारे पूरे कैसे होते हैं आपस में रेशनल नंबर होती हैं, फिर भी हमें क्या करना है जिन्हें रेशनल प्रूव करना है, रेशनल प्रूव करना है, रेशनल प्रूव करना है। तो ये हमारे रेशनल सॉरी रेशनल है, फिर भी हमको क्या करना है इनको प्रूव करना है कि ये हमारे रेशनल है। तो उसके लिए मेन नंबर को क्या मानना पड़ेगा कि ये हमारे कैसे रेशनल नंबर है। सो यहाँ पे लिखिए लेट अस एज्यूम दैट, अब तो हमारा रूट 5 जो क्या लिखा 1/√2 इज अ रेशनल, जो हमारा 1/2 है कैसा अपने आप में एक रेशनल है, ठीक है। जो हमारे रेशनल होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं P/Q के फॉर्म में होते हैं इस तरीके से। तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q, मतलब P/Q के फॉर्म में हो सकते हैं। तो हमने इक्वल में क्या लिख दिया इनको P/Q के फॉर्म में लिख दिया। जो हमारे P एंड Q, जो हमारे P एंड Q है ना अपने आप में कैसे आर को प्राइम नंबर, जो हमारे P और Q है ना ये कैसे हैं को प्राइम नंबर है। और जो हमारा Q है किसके इक्वल में नहीं है, 0 के इक्वल में नहीं है। देखो इतना समझ में आया। आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे √2 इज इक्वल सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q साइड पहुंच जाएगा, Q इज इक्वल टू में क्या आएगा √2p हो जाएगा। अब देखो इसको साइड ले जाते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा P होगा, यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या होगा P हो जाएगा। अब P को नीचे लाएंगे क्योंकि हमें रूट वाला नंबर कैसा लेना पड़ता है अकेला लेकर आना पड़ता है। तो Q अपॉन में P इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा √2। देखो जो हमारे Q और P है, जो हमारे Q देखो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, जो हमारे Q और P थे, सिंस Q एंड P आर इंटीजर, जो हमारे कैसे इंटीजर्स मतलब कोई सा भी नंबर्स थे, जो हमारे Q और P होंगे कोई से इंटीजर्स मतलब को प्राइम भी जब भी क्या होता है कोई इंटीजर्स नंबर होते मतलब जब भी जो नंबर होंगे ना को प्राइम मतलब कोई सा भी हो सकता है, ये हमारे कैसे इंटीजर्स हैं, ठीक है। इतना समझ में आया जी कैसे इंटीजर, देखो इंटीजर्स है जो हमारे इंटीजर्स है मतलब जी हमारे कैसे होंगे रेशनल नंबर, जी कैसे रेशनल नंबर जी मतलब रेशनल नंबर है, ठीक है। और जो √5 है वो हमारा कैसा है रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के इक्वल होते हैं नहीं ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधे लिखेंगे P/Q इज अ रेशनल नंबर, जो हमारे P और Q है कैसे हैं रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट, हमको पता है वी नो दैट जो हमारा √2 है, √2 कैसा एक इरेशनल नंबर है। हमने देखो इससे पहले करके बताया था कि जो इरेशनल नंबर, देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, जो हमारा √5 था वो कैसा था एक रेशनल नंबर प्रूव करके बताया था। तो इसका मतलब हमारा √2 भी कैसा हुआ ये इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या था, जो भी हमने कंक्लूजन किया था वो हमारा एसम्पशन क्या था रॉन्ग था। तो यहाँ पे लिखेंगे वी कैन कंक्लूड दैट, जो भी हमने कंक्लूड किया था आवर एसम्पशन इज रॉन्ग, जो भी हमने कंक्लूड किया था वो हमारा एसम्पशन क्या आएगा रॉन्ग आएगा।
ठीक है, जो हमने कंक्लूड किया था वो हमारा एसर्शन क्या आएगा, रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस, यहाँ पे लग सकते हैं हेंस, जो हमारा √5 है, जो हमारा क्या था 1/√2, जो हमारा 1/√2 है इज अ रेशनल नंबर। कैसा हमारा ये रेशनल नंबर है, रेशनल। ठीक है, जो हमारा कैसा है रेशनल है। देखो इतना समझ नहीं आया, ये बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको इसको एक साइड करना है, ये नंबर्स को इंटीजर्स को एक साइड कर लेना है, फिर आपको सीधे लिखना है कि ये हमारा इरेशनल है, ये हमारा रेशनल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था वो हमने गलत किया था। इसका मतलब क्या आएगा, हमारा जो 1/2 था वो अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखो इतना समझ में आया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं इस तरीके। देखो ये भी बिल्कुल सेम है, आपको क्या करना है, सिर्फ √5 वाला करना है। देखो अब यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और देखो सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, यहाँ पे सिंपल वो लिखेंगे लेट अस एज्यूम, यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट, हम जो हमारा 2 क्या लिखे, दैट √5 क्या लिखे 7√5 इज अ रेशनल। सबसे पहले हमने जो क्या है, जो हमारा कैसा है रेशनल नंबर है। देखो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि सबसे पहले रेशनल नंबर मांगना है। रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे किसके इक्वल में होते हैं, पी क्यू के फॉर्म में होते हैं, तो हमने सीधे लिख दिया P/Q के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इनको इक्वल में दिखा दिया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, P और Q हमारे कैसे होते हैं, अपने आप में रीजन देना पड़ेगा हर की। तो हमारे P और Q होंगे आर को प्राइम, जो हमारे कैसे हैं को प्राइम नंबर आएंगे। जो हमारा Q है नीचे कैसा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे 0 हो जाएगा तो इसका मतलब कैसे हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब उसके बाद क्या करते हैं, रूट वाले नंबर को अलग करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ऐसे ही बना रहेगा, ये 7 नीचे जाएगा सिंपल P/Q। देखो इतना समझ में आएगा, बस इतना सा, ये तो और भी छोटा हो गया। आप क्या करेंगे, देखो जी हमारा क्या था, अपने आप में इंटीजर्स थे, जो हमारे P एंड Q, जो हमारे P और Q थे आर इंटीजर्स, जो हमारे इंटीजर्स थे मतलब या को प्राइम नंबर थे। को प्राइम नंबर मान लीजिए किसको कहते हैं, ये जो नंबर एक तरीके से हमने क्या लिख दिए, पिछले बार बताया था कैसे लिख दिया, 5 लिख लीजिए और 70 लिख दिया। जब इनके फैक्टर निकालना है तो क्या रहा है, एक ही आ रहा है, सेम फैक्टर, कॉमन सिर्फ क्या आना चाहिए 1। यहाँ पे 5 से किया 1, यहाँ पे 17 से, देखो 17 है तो डायरेक्ट 17 से करना पड़ेगा 1। तो इनका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 1, 7 आ रहा है, और 7 का क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है 7 × 1। इस तरीके से हमारे कॉमन फैक्टर, देखो एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन तब भी तो ये हमारे क्या इंटीजर्स ही है ना, क्या हो सकते हैं रियल नंबर को, क्या जो पूरे मिला के हमारे रियल नंबर हो जाएंगे। इंटीजर्स कैसे हो जाएंगे, इस साइड नंबर लाइन तो नेगेटिव इंटीजर पूरे, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया जी, कैसे हमारे इंटीजर्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे, देखो जो P/7Q इज अ रेशनल, जो हमारे कैसे है रेशनल है, बट यहाँ पे लिख सकते हैं बट वी नो दैट, हमको पता है जो हमारा √2 है, √2 कैसा है, इज अ रेशनल। जो हमारा √2 है वो अपने आप में कैसा है, रेशनल है। ठीक है, कितना समझ आया जी, हमारा कैसा इरेशनल है। तो इसका मतलब वी कैन कंक्लूड, हमने जो भी कंक्लूड किया था, वी कैन कंक्लूड दैट, जो भी हमने कंक्लूड किया था कि √5 क्या लिखा है, वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर 7√5 इज वी कैन कंक्लूड दैट, जो भी हमने किया था आवर एसम्पशन, यहाँ पे लिखेंगे आवर एसम्पशन इज रॉन्ग, जो भी हमारा एसम्पशन कैसा है वो रॉन्ग है। देखो इसका मतलब हमारा एसम्पशन रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 7√5 इज अ रेशनल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, अपने आप में ही रेशनल हो जाएगा। देखो सिंपल है, देखो इतना समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले इसको नोट करो, मैं इसको रफ करता हूं। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो देखो मैं इसको रफ करता हूं। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो आप लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 3। देखो सॉल्यूशन 3 में यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, कि हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट जो क्या रहेगा 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। क्योंकि हमको पता है ये रेशनल नंबर है, फिर भी हमसे प्रूव करने को पूछा है कि तुम इसे रेशनल नंबर प्रूव करो, इसलिए हमने क्या मान लिया, इसको रेशनल नंबर मान लिया। तो रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे P/Q के फॉर्म में होते हैं। 6 + 2 √, में क्या लिखेंगे, P/Q लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। तो हम लिखेंगे P एंड Q, जो हमारे P एंड Q आर को प्राइम, जो कैसे हमारे को प्राइम नंबर है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, अब तो इतना तो आ गया। और हमारा जो Q किसके नॉट इक्वल टू में होता है 0, ये भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब उसके बाद करते हैं कि हम ये रूट नंबर को अलग करते हैं। ठीक है, रूट का नंबर है ना, इसको अलग कर लेते हैं।
देखो इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिस 6 उस साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू, और ये 6 आएगा तो उधर माइनस का हो जाएगा, उसके बाद रूट, अब एलसीएम ले लेंगे, पी माइनस 6q अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब क्या कर दिए, देखो जो हमारे 6 जो पी एंड क्यू है जी कैसे थी हमारे इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो हमारे कैसे पी एंड क्यू से वो हमारे कैसे थे, एक इंटीजर्स थे। देखो इतना समझ में आया, जो पी इसका मतलब क्या, इंटीजर्स जो हमारा मतलब हो सकता है रैशनल, जो हमारा कैसा, देखो √2 कैसा इरेशनल है, और इंटीजर से तो मतलब कैसा हो गई, हमारे रैशनल नंबर हो गए इक्वल टू रैशनल, क्या इरेशनल इक्वल टू रैशनल हो सकता, नहीं हो सकता, ये कैसे होंगे, नॉट इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे p माइनस 6q अपॉन में q इज अ रैशनल नंबर, जो हमारा कैसा रैशनल है, रैशनल नंबर है, बट वी नो दैट जो हमारा वी नो दैट जो √2 है वो कैसा होता है, 2 इज रैशनल नंबर, जो हमारा √2 है वो कैसा है, रैशनल नंबर है, जो कि हमने प्रूव किया था इससे पहले ही, ठीक है। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन प्रूव किया था, जो √2 है का रैशनल नंबर है, जो भी हमने एज्यूम किया था वो मतलब क्या होगा, सो हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी कैन कंक्लूड, हमने जो भी कंक्लूड किया था दैट जो हमारा √5 हमने क्या, वी कैन कंक्लूड दैट हमने कंक्लूड किया था, अब जो भी हमने कंक्लूड किया था वो भी क्या, रॉन्ग, आवर असम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, इतना आया। तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जो हेंस 6 + 2 इज अ इरेशनल। देखो इसमें सिर्फ आपको भाषा लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, और सिंपल ये आपको √2 अलग करना है, बस छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, तो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।